क्वेश्चन नंबर 9 आपकी एक्सरसाइज वही 6.2। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O, so that AO divided by BO equal to CO divided by DO। ये डायग्राम बना लेते हैं। ओके, एक ट्रिपेजियम बनाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे ये मान सपोज कर लेते हैं ABCD, ये ट्रिपेजियम है जिसमें दिया हुआ कि AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। गिवन दैट ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। ओके, आपको प्रूफ क्या करनी है, ये प्रूफ करनी है। कहते हैं दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। BD डायगोनल है और AC भी डायगोनल है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे। मान लो ये पॉइंट O है, इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करनी है, प्रूफ दैट AO डिवाइड बाई BO इक्वल टू CO डिवाइड बाई DO। यही कर रहा है कि AO और BO का रेशियो किसके इक्वल है, DO और CO के रेशियो के इक्वल है। CO और DO के रेशियो के इक्वल है। यही है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट O से, जो AD को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, पॉइंट E पे, और OE AB के पैरेलल है। एक लाइन ड्रॉ किया EO, एक लाइन ड्रॉ किया जो AB के क्या है, पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन ओके, ड्रॉ EO parallel to AB which intersect AB at point E, and A लाइन AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, E पे। एंड EO intersects AD at E, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बात हम लोग प्रूफ करते हैं हम लोग। ओके, अब देखो बच्चे, आपको गिवन है given that AB is parallel to DC, but by construction दिया कंस्ट्रक्शन से क्या है कि EO AB के पैरेलल है, यानी कि AB क्या है, EO के पैरेलल है। AB is parallel to EO by construction। ओके,
अब ए बी डी सी के भी पैरेलल है और ए बी ई ओ के भी पैरेलल है। इसका मतलब डी सी और ई ओ भी पैरेलल है आपस में ए भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट हो गया कि ई ओ इज आल्सो पैरेलल टू डी सी। ओके, ये भी आपस में पैरेलल हो गया। ई ओ ए बी के पैरेलल तो है ही, साथ साथ डी सी के भी पैरेलल होगा, चूँकि डी सी और ए बी आपस में पैरेलल है। अगर ई ओ ए बी के पैरेलल होगा तो ई ओ क्या होगा, डी सी के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि डी सी और ए बी आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, अब आते हैं विषय ट्रायंगल, आते हैं हम लोग डी ए बी। ट्रायंगल डी ए बी में देखो क्या है, ट्रायंगल डी ए बी में ये जो ई ओ है ए बी के पैरेलल है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय बी पी डी थ्योरम तो रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या किसका किसका रेशियो इक्वल होगा कि ए ई और ई डी का रेशियो किसके इक्वल होगा, बी ओ और डी ओ के रेशियो इक्वल होगा। यानी ए वाली साइड और ए वाली साइड के रेशियो, ए वाली साइड इस वाली साइड के रेशियो की इक्वल हो जाएगा। तो हमने यूज किया कौन सा थ्योरम, बीपीटी। ओके, तो कर लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल बी ए डी लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी, ये ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी। ठीक है, इस ट्रायंगल में लिखेंगे सिंस ई ओ इज पैरेलल टू, ई ओ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। लेकिन ई ओ इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, देखो पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन से। फर्स्ट मान लो लिखेंगे सिंस ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए ई और ई डी का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए ई डिवाइड बाई ई डी इक्वल टू हो जाएगा बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। इसे इक्वेशन सेकेंड ले लो, सेकेंड। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो कौन सा लेंगे। अब ट्रायंगल हम ले रहे हैं डी ए सी ले रहे हैं। डी ए सी ट्रायंगल में अब देखो यहाँ भी क्या है कि डी ए सी ट्रायंगल में ए बी एक्स ए डी एक साइड है और ए सी भी क्या एक साइड है। अब इस दो साइड को ई ओ इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट ई और पॉइंट ओ पे, और ई ओ क्या है, डी सी के पैरेलल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। ओके, अब वही यूज करेंगे अब फिर बीपीटी थ्योरम। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए ई और ई डी का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ और ओ सी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल कौन सा है, डी ए सी। ट्रायंगल डी ए सी में क्या हो जाएगा, सिंस ई ओ इज पैरेलल टू डी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में है पहले, तो इसलिए बीपीटी थ्योरम से क्या होगा, यहाँ भी लिख देंगे बच्चे, यहाँ लिख देंगे बाय बीपीटी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम से
ए ई डिवाइड बाई ई डी इक्वल टू हो जाएगा ए ओ डिवाइड बाई सी ओ। इसे इक्वेशन थर्ड ले लेंगे, ये भी क्या होगा बाय बी पी टी। देख लो डायग्राम देख लो, हमने क्या क्या ए ई और ई डी का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए ओ और सी ओ के रेशियो इक्वल हो जाएगा बाय बी पी टी थ्योरम, चूँकि ई ओ क्या है डी सी के पैरेलल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और सेकेंड और थर्ड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड में देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होगा। लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, बी ओ डी ओ का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ और सी ओ के रेशियो इक्वल हो जाएगा, बी ओ डिवाइड बाय बी ओ डिवाइड बाय डी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ डिवाइड बाय सी ओ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ये आ गया। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो आते हैं एक्चुअली मुझे प्रूफ क्या करनी है, प्रूफ करनी है ए ओ डिवाइड बाई बी ओ। देखो कौन कौन, ए वाली साइड की रेशियो और ओ सी डिवाइड बाई सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, सी ओ डिवाइड बाई डी ओ इसका है। ए वाली साइड इस वाली की रेशियो, ए वाली और इस वाली की रेशियो इक्वल है, प्रूफ करना है। ओके, ओ ए और ओ बी, देखो बच्चे क्या करेंगे। अब ऐसा अगर तो ओ ए और ओ बी ऐसे इसको इधर लाते हैं, तो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, बी ओ इंटू सी ओ इक्वल टू हो जाएगा, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए ओ इंटू डी ओ। अब किसी ऊपर रखना किसी नीचे रखना, अब देखो जो रिजल्ट लाना है, मुझे ए और बी ओ को एक साथ रखना है। देखो इसको एक साथ रखना है, ए ओ ऊपर होगा, एक मिनट, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ करना है, ए ओ ऊपर होगा बी ओ नीचे होगा। देखो इस बी मल्टीप्लाई में इधर लाओ, डिवाइड हो जाएगा, फिर डी ओ यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या होगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। ओके कर लो, दिस इम्प्लाई दैट सी ओ डिवाइड बाई डी ओ इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई बी ओ, ये प्रूफ करना था, हो गया। देयरफॉर ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, ये प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ओके ये प्रूफ करना था। ओके प्रूफ हो गया। ओके बच्चे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट व्यू से। क्वेश्चन 9 एंड 10 आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ओके अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO डिवाइड बी ओ इक्वल टू CO डिवाइड बाई डी ओ। प्रूफ करना कि ABCD ट्रिपीजियम है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, ये कन्वर्स है। वहाँ पे क्या था, ये ट्रिपीजियम गिवन था, प्रूफ करना था, ये यहाँ उसका कन्वर्स है। ये आपको दिया हुआ प्रूफ करना है कि ABCD ट्रिपीजियम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये क्या है, कन्वर्स है। ओके अब देखो यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ओके अब देखो यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ट्रिपीजियम प्रूफ करने के लिए अगर हम प्रूफ कर दें कि AB इज पैरेलल टू CD DC, अगर हम प्रूफ कर दें कि AB और DC पैरेलल है तो ट्रिपीजियम हो जाएगा।
तब हम लोग क्या करेंगे भाई, कन्वर्स ऑफ यूज करेंगे, किसका, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल है, ये ना। ओके, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है कि ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, गिवन है। और प्रूफ क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि ए बी सी डी इज ए ट्रिपीजियम। ए बी सी डी क्या है, ट्रिपीजियम है, यानी दैट इज प्रूफ करना है आपको ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये प्रूफ करनी है, ए बी और डी सी पैरेलल है, ट्रिपीजियम हो जाएगा। इसके लिए भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ भी करेंगे कि हम लोग ई ओ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी के पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है। ई ओ एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी, ड्रॉ कर लिया, एंड ई ओ इंटरसेक्ट्स ए डी एट पॉइंट ई, ई ओ ए डी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ई पे। ओके, अब आते हैं बच्चे, देखो चूंकि हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया कि ई ओ ई बी के पैरेलल है, अब आते हैं ट्रायंगल डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी में ई डी का ई ओ, ट्रायंगल डी ए बी में ई डी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और बी डी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बी डी को, ये बी डी है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ई ओ पैरेलल है ए बी का, तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम यूज करेंगे, सॉरी हाँ, कन्वर्स ऑफ, चूँकि ये दोनों क्या है, आज पैरेलल है, ये बी पी टी थ्योरम यूज करेंगे, कन्वर्स क्यों यूज करेंगे, बी पी टी थ्योरम यूज करेंगे। ओके, कन्वर्स की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है कि ए जो है इसके पैरेलल है, क्या है, ए इसके पैरेलल है, अगर ए इसके पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम से ए और डी ई डी का रेशियो किसके इक्वल होगा, बी ओ और डी ओ के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डी ए बी का एक साइड आपका ए डी है, दूसरा साइड क्या है, बी डी है, और ई ओ ई डी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है और बी डी को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ई ओ क्या है, ए बी के पैरेलल है, तो बाय बी पी टी थ्योरम से क्या होगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा, ए ई और ई डी का रेशियो, और इक्वल हो जाएगा इसका बी ओ और डी ओ का रेशियो इक्वल हो जाएगा, इक्वल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ए डी, तो डी ए बी, इस ट्रायंगल के लिए चल रहे हैं, डी ए बी, प्रूफ स्टार्ट करना। इन ट्रायंगल डी ए बी, सिंस क्या है, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए ई डिवाइड बाय ई डी इक्वल टू क्या होगा, देखो ए ई और ई डी का रेशियो किसके इक्वल होगा, बी ओ और डी ओ के इक्वल होगा, रेशियो बी ओ डिवाइड बाय डी ओ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
ओके, तो लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम। ओके, अब देखो बच्चे, इसे इक्वेशन मान लो, इक्वेशन मान लो, कौन सा, फर्स्ट मान लो। अब जो गिवन है उसको लिख चलो। गिवन क्या है देखो, तो गिवन ये दिया हुआ, क्या दिया, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ, क्या दिया हुआ, सिंस ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इक्वल टू दिया हुआ है सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, यही है ना, सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, यस। अब हम ऐसा कर सकते बच्चे, हम ऐसा कर सकते, इस बी ओ को ऊपर कर दो और सी ओ को नीचे कर दो, क्रॉस चेंज कर सकते हैं हम लोग, नीचे वाले ऊपर कर दो, ऊपर वाले नीचे कर दो, तो दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ इक्वल टू हो जाएगा बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। आप इंटरचेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में उसको उस साइड ले जाएंगे, क्या होगा, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। और सी ओ क्या है, न्यूमरेटर में, हम इसको, अगर इसको हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये क्या है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये सी ओ नीचे आ जाएगा और बी ओ ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये सब तो पता होगा आपको। अब इसे इक्वेशन मान लो, ये इंफॉर्मेशन क्या था, गिवन था, यहाँ लिख देंगे, ये क्या है, गिवन है, गिवन है। अब इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड को कंपेरिजन करो तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो राइट हैंड साइड सेम है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए ई डिवाइड बाई ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ है, ओके। ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब आते हैं, अब प्रूफ हो जाएगा। इसे इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। अब हम तक ट्रायंगल आते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, देखो क्या है, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं डी ए सी, इस ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में देखो ई ओ ए डी को ई पे कट कर रहा है और ए सी को कहाँ कट कर रहा है, इसको ए सी को कट कर रहा है पॉइंट ओ पे, और इस तरह से कट कर रहा है, देखो सच दैट, अभी हमने इक्वेशन थर्ड में देखो क्या किया कि ए ई किसके इक्वल है, ए और ई डी का रेशियो किसके इक्वल है, ओ ए और ओ सी के रेशियो के इक्वल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो ई ओ क्या होगा, ई ओ जो हो पैरेलल हो जाएगा किसका, डी सी के पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। लेकिन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है डी ए सी। इन ट्रायंगल डी ए सी लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल डी ए सी ए रेशियो इक्वल है सिंस ए डिवाइड बाय ई डी इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाय सी ओ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ओके, इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, अगर दो साइड को ई ओ ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो वह ई ओ क्या हो, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा, इन उधर साइड के क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ई ओ इज पैरेलल टू
DC, डायग्राम फिर दोबारा देख लो, ए रेशियो इक्वल है, देखो डायग्राम कौन सा ट्रेंगल लिया हमने, ट्रेंगल है देखिए AD, AC है और ये DC है, यानी DAC ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल में EO AD को E पे कट कर रहा है और AC को O पे कट कर रहा है, और इस तरह से कट कर रहा है कि AE और ED का रेशियो इक्वल है AO और CO के रेशियो की इक्वल है। इसका मतलब है कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या कहता है कि EO जो होगा DC के पैरेलल होगा, DC के पैरेलल होगा, ये यूज कर लिया। ओके, पैरेलल हो गया, ठीक है। बट अब हमने EO पैरेलल टू DC, बट बाय कंस्ट्रक्शन से क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन से देखो, बाय कंस्ट्रक्शन से EO AB के पैरेलल है, EO पैरेलल टू AB है, लिखेंगे EO पैरेलल टू क्या है, पहले यहाँ लिख देते हैं, इस किस थ्योरम से हुआ, लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अब लिखेंगे बट EO इज पैरेलल टू क्या है, AB है, EO AB पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखो बच्चे, EO DC की भी पैरेलल है और EO AB की भी पैरेलल है, इसका मतलब AB और DC आपस में पैरेलल है। दिस इम्प्लाई दैट हो गया, दिस इम्प्लाई दैट AB इज पैरेलल टू DC। जब कोई लाइन दो लाइन के पैरेलल है तो दोनों लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। तो डायग्राम में भी देखो, AB EO क्या है, AB के पैरेलल है। आल्सो हमने अभी प्रूफ किया कि EO DC के पैरेलल है, इसका मतलब क्या, DC और AB आपस में पैरेलल हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB और DC पैरेलल है तो क्या हो गया, ट्रिपीजियम हो गया प्रूव्ड। लिखेंगे नो सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB is parallel to DC, therefore ABCD is a ट्रिपीजियम। ये प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ओके ओके, ये थ्योरम जो है थ्योरम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। ओके।